एक आरोप लगता है आपके ऊपर। आरोप ये लगता है कि भाई ये रोहतक का व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है। साधु बाहरी नहीं होता, साधु तो जहाँ बैठ जाता है वहीं का होता है। सांसद थे आप और फिर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, डिमोशन नहीं मानते इसको? हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक बूथ अध्यक्ष को भी टिकट देकर उसको विधायक और सांसद बना देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण पूरे देश और दुनिया के सम्मुख है। साधु के कुछ गुण बताए गए हैं, क्या आपको लगता है कुछ गुण रह गए हैं जो पूरे करने अभी बाकी है, जिन पर आप काम कर रहे हो? आपकी दृष्टि में साधु बनना, तप साधना, पूजा विधि पाठ करना यही मात्र होगा? एक आपका कल का ही बयान है, शायद ये परसों का होगा, कि 1440 वोट होंगे तो 1450 डालना, क्योंकि जीतना है। ये तो लोग है भैया, कुर्सी का लोग कर रहे हैं मिलन। ऐसा कोई विषय नहीं है, वो तो खाली मजाक वंश ग्रामवासियों के बीच में ऐसी बात रखी गई थी। अलवर बहुत विवादित क्षेत्र रहा है, हरियाणा से जुड़ा हुआ भी हमने अभी हिंसा भी देखी है। हिंदू मुसलमान हार्मनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? सत्ता लोक में इस अशोक गहलोत ने जो उसको खुली छूट दी, ये सिर्फ उसके कारण हुआ है। तो देश में बीजेपी की सरकार है और आप जो है अलवर से सांसद हैं। अलवर में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, उसमें जो पीड़ित दिखता है पक्ष, वो मुसलमान ही दिखता है ना? तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप ही नाकाम रहे क्या? भी मुसलमान कत्ल हुआ हो अलवर में, ऐसी कोई घटनाओं में सर पहलू खान की लिंचिंग, जुनैद और नासिर की जो बात है भाई, सर जुनैद और नासिर मैं की जो वर्तमान 5 वर्षों की बात कर रहा हूँ। जुनैद नासिर की घटना तो ऐसी बात जी नहीं 5 वर्षों से पहले की। जुनैर नासिर जो आपके भरतपुर के, वो हरियाणा में जिनका मर्डर हुआ, वहाँ पर उनके नाम कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हैं गौ हत्या के, वो तो एक बार जांच कर ले। जिस तरीके से सामाजिक नारे लगते हैं हिंदू राष्ट्र के, तो एक लगता है कि क्या सच में देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? भारतवर्ष तो वैसे ही हिंदू है, ये कब हिंदू नहीं है? रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए सर, बिल्कुल सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन कोई कैंडिडेट मुस्लिम दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जब आवश्यकता ही नहीं तो किस लिए लड़ाना, हम है ना सेवा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, तिजारा विधानसभा में हम लोग हैं। मान बालकनाथ जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, इनका कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम में ही हम लोग पहुंच गए। भारी भीड़ इस कार्यक्रम में दिख रही है और बहुत उत्साह दिखा है लोगों में। मोहन जी, एक आरोप लगता है आपके ऊपर। आरोप ये लगता है कि भाई ये रोहतक का व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है। बाहरी व्यक्ति जब विधानसभा में आ रहा है तैयारियों के लिए और इस भीड़ को देखता है, क्या सोचता है? देखिए, साधु बाहरी नहीं होता, साधु तो जहाँ बैठ जाता है वहीं का होता है। साधु की ना कोई जात होती, ना कोई स्थान होता है, उसका तो सेवा का क्षेत्र होता है। मेरी सेवा का क्षेत्र ये अलवर क्षेत्र है पूरा। अभी वर्तमान में पार्टी ने मुझे तिजारा से विधानसभा का टिकट देकर भेजा है। अभी मेरा क्षेत्र तिजारा है और तिजारा मेरा क्षेत्र इस प्रकार से कि ये तो समय बताएगा। पूर्व से अब तक भी विधायक रहे हैं और आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा, तो वो समय बताएगा कि तिजारा की जिस प्रकार से सेवा होगी, तिजारा के जिस प्रकार से विकास होगा, और तिजारा की जनता हर समय हर पल अपने बीच में मुझे पाएगी। सांसद थे आप और फिर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया, डिमोशन नहीं मानते इसको? देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक बूथ अध्यक्ष को भी टिकट देकर उसको विधायक और सांसद बना देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उदाहरण पूरे देश और दुनिया के सम्मुख है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सांसद में कोई मेरे में या मैंने कुछ ऐसा किया हूँ या मेरे में ऐसी कोई गुणवत्ता थी तो मैं सांसद बना, मैं पार्टी के सिंबल कमल के फूल से सांसद बना हूँ। क्या आपको लगता है कि पार्टी आपको मुख्यमंत्री के तौर पे भी देख रही है? क्योंकि देखिए, राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कह के बड़ा प्रचारित किया जाता है, तो आपको लगता है वो भी कहीं प्लान में होगा? क्या आप सोचते हैं इस बारे में? मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता। मैं तो इतना सोचता हूँ कि भगवान की कृपा से, जनता के सहयोग और मार्गदर्शन से अपने इस जन्म की सेवा भगवान सफल करे। अच्छा मैं जी, कुछ 2-3 सवाल और लेने हैं बस। कि आपने कहा, साधु का जिक्र किया आपने, साधु के कुछ गुण बताए गए हैं, क्या आपको लगता है कुछ गुण रह गए हैं जो पूरे करने अभी बाकी है, जिन पर आप काम कर रहे हो? देखिए, साधु का गुण होता है सर्व समाज की निस्वार्थ रूप से सेवा करना। आपकी दृष्टि में साधु बनना, तप साधना, पूजा विधि पाठ करना यही मात्र होगा, लेकिन वास्तविक रूप से साधु का जीवन समाज के लिए जीवन होता है, समाज के उत्थान के लिए होता है। और मैं नहीं मानता कि कभी भी, देखो, सेवा का क्षेत्र कभी भी पूरा नहीं होता है, वो निरंतर चलती रहती है, निरंतर बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ कमी रह गई या कुछ रह गया हो। हमें बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें साधु के वेश में भी और एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी हमें इतनी बड़ी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। 2 बिंदु मुख्य है सर, जिसके कारण मैंने ये सवाल पूछा। क्रोध और लोभ,
जो शर दोष बताए गए हैं उनमें आता है। कई बार दिखता है कि बड़े क्रोधी हैं बहन जी, तो ये क्रोध क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं आप? क्योंकि मुझे एक बयान याद आता है, आपका पुराना बयान है कि तुम मेरी हिट लिस्ट में आ गए, विधायक भी था, पुराना एसएचओ भी था, तुम भी। साधु की भाषा ऐसी कैसे होगी? क्रोध पे क्यों नहीं कहा यार? ये जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग पापी हैं, जो जनता के पैसे को लूटते हैं, जनता का शोषण करते हैं, पुलिस की वर्दी में गुंडे घूमते हैं और राजनेता के चोले में गुंडे बनकर राजनेता के रूप में बहुत से गुंडे जो कि अपना राजनीति के माध्यम से अपना शासन चला रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल खत्म करेंगे, क्योंकि धर्म वही है और मूल अपना कर्तव्य है। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध होगा उसका कानून के मुताबिक उसका कल्याण करेंगे, कानून के मुताबिक उसको सजा देंगे। वही कानून के मुताबिक जब बात आती है तो खत्म करेंगे जैसी भाषा कितना सही मानते हैं? खत्म मतलब का यही है, देखो हम खत्म करने का अपने देश में जो व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, उसका यही अर्थ होता है कि कानून के तहत, कानून के मर्यादाओं के साथ में, कानून के द्वारा उनको खत्म किया जाएगा। ठीक है सर, लोभ की बात जो मैं कर रहा था, एक आपका कल का ही बयान है, शायद या परसों का होगा, कि 14 से 40 वोट होंगे तो 14 से 50 डालना, क्योंकि जीतना है। ये तो लोभ है भैया, कुर्सी का लोभ कर रहे हैं मिलिंद। देखिए, ये हमारे तिजारा के स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए कहा गया है, और वो केवल इस भाव से कहा गया है। ये तो देखो संभव ही नहीं है। आप कहाँ बात कर रहे हो? ईवीएम के अंदर जितने वोटर, जिस बूथ की जो ईवीएम होती है, जितने वोट वहां पर होते हैं, उतने ही वोट उसमें डल सकते हैं। उससे एक बूथ कैप्चरिंग एक समस्या है। आप अगर ऐसा बयान देंगे, कहाँ हो रही है ये तो बताइए ना, कहाँ हो रही है? ऐसा कोई विषय नहीं है, वो तो खाली मजाक वंश ग्रामवासियों के बीच में ऐसी बात रखी गई थी, और सिर्फ इसी भाव से कि मतदान में अपनी मत प्रतिशत बढ़ाए, केवल इतना ही भाव है। ये आधुनिक क्षेत्र है, आधुनिक युग भारत का है। या आज कोई ईवीएम हैक करना, या ईवीएम के माध्यम से जिस प्रकार से विपक्ष ने चलाया था ईवीएम हैक और या बूथ कैप्चर करना, ये यहाँ तिजारा में 1440 की जगह 1450 वोट डालने पे आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल स्टेटमेंट क्या है? मेरा सीधा मतलब है कि मैंने सिर्फ मोटिवेशन के लिए कहा था, और ये चुनाव आयोग की दृष्टि में गलत है, तो बिल्कुल आगे से ऐसा कभी नहीं। और ये खाली इसको इसी भावना से कि मोटिवेशन के रूप में और एक मजाक के रूप में कि भाई अपना वोट बढ़ के डालो, कम मत डालो। सर, राजस्थान लगभग शांत क्षेत्र रहा है कम्युनल टेंशन की अगर हम बात करें उस दृष्टिकोण से, लेकिन अलवर बहुत विवादित क्षेत्र रहा है। हरियाणा से जुड़ा हुआ भी हमने अभी हिंसा भी देखी है। हिंदू मुसलमान हार्मनी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान बहुत शांत प्रिय प्रदेश है, अतिथि देव भव के भाव से जाना जाता मेरा का प्रदेश है, और क्षत्रियों की भूमि है। महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप से लेकर और पृथ्वीराज चौहान तक अनेकों योद्धा इस भूमि पर, वीर भूमि पर हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद में अलवर में तो घटनाएं बड़ी बड़ी हैं। आप कहीं भी चले जाएं, करौली चले जाएं, आप दौसा चले जाएं, आप सवाई माधोपुर चले जाएं, उदयपुर चले जाएं, जोधपुर चले जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, दलितों के साथ में जो अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ में हुआ, और सनातन धर्म विरोधी इस सरकार ने जिस प्रकार से पीएफआई का साथ दिया, और इधर हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों को प्रतिबंध लगाने के लिए धारा 144 का उपयोग करते हुए अपने मकान के ऊपर धार्मिक ध्वज लहराने से प्रतिबंधित किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण, कांग्रेस के विधायकों ने जिस प्रकार से सत्ता लोभ में इस अशोक गहलोत ने जो उसको खुली छूट दी, ये सिर्फ उसके कारण हुआ है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में इसमें शांति की स्थापना होगी, क्योंकि अगर कानून का राज होता है तो सबको सम्मान मिलता है, सबको सुरक्षा मिलती तो है। देश में बीजेपी की सरकार है और आप जो है अलवर से सांसद हैं। अलवर में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं उसमें जो पीड़ित दिखता है पक्ष, वो मुसलमान ही दिखता है ना? तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी नाकाम रहे क्या अपने क्षेत्र में इस तरह के सौहार्द को स्थापित करने में? भी मुसलमान कत्ल हुआ हो अलवर में, ऐसी कोई घटनाओं में? सर, पहलू खान की लिंचिंग, जुनैद और नासिर की जो बात है भाई, सर, जुनैद और नासिर मैं की जो वर्तमान 5 वर्षों की बात कर रहा हूँ। जुनैद नासिर की घटना तो ऐसी बात नहीं, 5 वर्षों से पहले की। जुनैर नासिर जो आपके भरतपुर के, वो हरियाणा में जिनका मर्डर हुआ, वहां पर उनके नाम कितने मुकदमे रजिस्टर्ड हैं गौ हत्या के, वो तो एक बार जांच कर ले। लेकिन ठीक है, अधिकार किसी को नहीं किसी का हत्या करने का, लेकिन किसी ने भी किस तरह से मारा गया वो तो कानून उसकी जांच करेगा, उसको सजा देगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? वहां जाकर उसके घर पर 25 लाख रुपए उसको मुआवजा देते हैं, एक गो हत्यारों को 25 लाख रुपए मुआवजा देते हैं। लेकिन सर, गोरक्षा के नाम पर हत्या जो होती है उसके बारे में भी तो कोई टिप्पणी आनी चाहिए। कहा ना, कानून उसको सजा देगा। किसी को अधिकार नहीं है किसी को हाथ भी लगाने का, कानून उसको सजा देगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो न्याय करना चाहिए ना। एक धर्मा जोगी मना, उसकी
निर्मम हत्या खेत के अंदर कर दी गई, खेत पे कब्जा करने के बावजूद उसके नाम से जमीन, उसको आज तक कुछ नहीं दिया। जाटव हमारा तिजारा के अंदर उसको हत्या कर दी गई कुछ लोगों ने, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। और जयपुर की घटना याद करो, अभी तक की छोटी सी रोड एक्सीडेंट की घटना और 50 लाख रुपए मुआवजा, शहीदों तक को तो इन लोगों ने दिया नहीं। और एक तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए एक संप्रदाय विशेष के लोगों को किस प्रकार से ये इतनी बड़ी राशि में मुआवजा देते हैं, जग जाहिर है। सर, संत और महंत जब राजनीति में आते हैं और चुनावी राजनीति में सक्रिय होते हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम बने, आपको राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है, और जिस तरीके से सामाजिक नारे लगते हैं हिंदू राष्ट्र के, तो एक लगता है कि क्या सच में देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म पूरी मानव जाति की जननी है। और हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है जो सर्व समाज का, सर्व धर्मों का सम्मान करता है। हम सबको स्वीकारेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, यही हमारी महानता है। हिंदू राष्ट्र के विषय में आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, हम हिंदू राष्ट्र, हमारा राष्ट्र है, भारतवर्ष है। हिंदू राष्ट्र या सनातन धर्म या हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, ऐसा कोई विषय मुझे नहीं लगता। कि हम ऐसे व्यक्ति बने कि हमारे पास में पूरे संसार के लोग आए और हमसे शरण, हमसे एक तरह से प्रेम से, भाव से, अपने प्रेम के साथ जुड़े, उस भाव से सनातन धर्मी कार्य करता है। हिंदू राष्ट्र का विषय आगामी समय में जैसे भी जो चला है, हम तो भारतवर्ष तो वैसे ही हिंदू है, ये कब हिंदू नहीं है? लेकिन सब ऐसा कहते हमारे हैं, पास तो सर्व धर्मों के लोग रह रहे हैं, हम तो हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही। हमारे पास तो सर्व धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। फिर जब संविधान और कानून की बात आप करते हैं, जब ये कहते हैं कि भारतवर्ष तो हिंदू राष्ट्र ही है या हिंदू है ही, तो आप दूसरे संप्रदायों को नीचा नहीं दिखाते रहे होते हैं, एक सुप्रीमेसी की भावना आती है? देखिए, कहाँ दिखा दिया भाई। जो बदमाशी करेंगे, जो यहाँ पर हमारी महिलाओं को, माताओं को छेड़ेंगे, जो यहाँ पर चोरी चपाटी करेंगे, जो यहाँ मॉब लिंचिंग करेंगे, जो यहाँ गौ हत्या करेंगे, उन आदमियों को कहाँ से छोड़ा जाएगा? अपराधी हैं, जो अपराधियों को अपराधी की दृष्टि से देखा जाएगा, अन्यथा चाहे वो हिंदू के हो चाहे मुसलमान। बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट है। इसमें कोई, इसमें जाति नहीं, कोई इसमें धर्म नहीं। और चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग क्यों ना हो, भारत के कानून और संविधान के तहत वो अपने देश में, देश के लिए कार्य करे, अपने परिवार के लिए करे, हमारा हमेशा उनके साथ रहेगा। जय श्री राम के नारे, लास्ट सवाल है सर, मैं आपका बड़ा समय ले रहा हूँ। कई घटनाएं ऐसी दृष्टिगोचर हुई है, हरियाणा आपका क्षेत्र रहा भी है और राजस्थान भी रहा है, जहाँ जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ हिंसक घटनाएं होती है। देखिए, कहीं की भी कोई घटना पकड़ लो आप, कभी भी हमारे लोगों ने धार्मिक यात्राओं में या इस तरह से कभी भी कोई इस तरह का उपद्रव नहीं किया। सामने की तरफ से कुछ लोग हिंसक वारदातें करते हैं, हिंसक घटनाएं करते हैं, पथराव करते हैं। इसमें बहुत सी ताकतें उनको बढ़ावा भी देती हैं, कांग्रेस भी उसके पीछे हो सकती है, कुछ विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं कि वो नहीं चाहते कि आज भारत एकजुटता के साथ आगे बढ़ाए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में सब धर्म के लोग हैं। यूपी में आपने देखा, वहाँ मुस्लिम महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर वोट किया है, क्योंकि उनको सम्मान दिया, उनके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया है, विकास किया है उनका। उनको शिक्षा का विकास चाहिए, उनको सामाजिक विकास चाहिए, उनको अपने घर का विकास चाहिए। रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए सर, बिल्कुल। सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन कोई कैंडिडेट मुस्लिम दिखता नहीं है भारतीय जनता पार्टी देखिए, जहाँ उसकी आवश्यकता होगी वहाँ लड़ाया जाएगा। जब कहीं भी नहीं सर, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं दिखा, गुजरात में कहीं नहीं जरूरी दिखा। थोड़ी है कि जब आवश्यकता है नहीं तो किस लिए लड़ाना? हम है ना सेवा करने के लिए। लेकिन इसमें तो रिप्रेजेंटेशन का मामला बनता है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। हम उनके कौन से अधिकार को मान रहे हैं? कोई अधिकार उनका नहीं मारेंगे। प्रतिनिधित्व का एक हम ये खड़े प्रतिनिधित्व, जब उनका कहीं स्थान बनेगा तो दिया जाएगा, नहीं बनेगा तो ये तो लोग। फिलहाल आपको लगता है प्रतिनिधित्व के स्तर पे उनका स्थान नहीं बनता है? मैं इस बात में नहीं जाता, तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन पार्टी सारे देश के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती है और सारे देश के लोगों का कल्याण होगा, तभी हमारा राष्ट्र एक संपन्न राष्ट्र कहलाएगा। लेकिन जो समाज की शांति को भंग करने का काम करेंगे, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। माना यह जाए कि धर्म के नाम पर या गौरक्षा के नाम पर जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके साथ भी कानून के तहत कड़ा बर्ताव किया जाए। जो भी असामाजिक गतिविधियों में रहेगा, इसमें धर्म को जोड़ो। धर्म वही है, सामाजिक हित में जो कार्य करता है और जो सामाजिक के अनित में जो कार्य करता है, उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ ही है, मतलब व्यवस्था, व्यवस्था का मान मर्यादा और परंपराएं, उस अनुसार हमारा परंपराएं माने अपना कानून, उस अनुसार जो व्यक्ति चलता है उसका सम्मान देश में रहेगा और उसको पूरी रक्षा सुरक्षा रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश करेगा या अपनी कमाई का साधन वो इस बात से लूटपाट से अर्जित कर कर धन को और अपनी कमाई का साधन बनाने की कोशिश करेगा, तो मैं नहीं लगता कि उसको यहाँ पर कहीं भी कोई बाजार दिखेगा। उसको सीधा हैशटैग चल रहा है बालकनाथ फॉर सीएम,
बालकनाथ खुद क्या कहते हैं इसमें? मेरा कोई देखिए सर, इस पे तो एक टिप्पणी आप- मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संत स्वरूप में भी, एक सन्यास जीवन में भी और जनता के बीच में भी जनता का आशीर्वाद मिलकर मुझे सेवा करने पार्टी ने का आपको सेवा करने का अवसर दिया, सांसद के रूप में, आप विधायक के रूप में कोशिश कर रही है। कह रहा हूँ। अगर वो सीएम के रूप में चुनती है तो आप कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पार्टी का आदेश मानते हैं। पार्टी जहाँ जिस स्थान से जो सेवा करने का अवसर देती है, हम उसी सेवा में लगते हैं। ये तो पार्टी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी हमसे बात करने के लिए।